जैसा कि आप जानते हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर आप फाइल करेंगे। असेसमेंट ईयर 25-26 में मीन्स 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 जुलाई 2025 तक आप आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। उसके बाद भी आप बिलेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं 31 मार्च 2025 तक, बट वहाँ पे आपको कुछ लेट फीस वगैरह पे करनी पड़ेगी। तो आईटीआर फाइल करने से पहले सबसे बड़ा जो कन्फ्यूज़न रहता है एसएससीज़ का या टैक्स पेयर्स का, या जो आईटीआर फाइल करेंगे आप, बहुत सारे पर्सन्स का ये हमेशा कन्फ्यूज़न बना रहता है कि मुझे कौन सा आईटीआर फॉर्म जो है फ़ाइल करना है। आईटीआर 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है, 4, 5, 6, 7। तो आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 7 तक फॉर्म होते हैं। यहाँ मैं आपको एक एक फॉर्म के बारे में बताऊंगा कि आपके ऊपर कौन सा फॉर्म जो है एप्लीकेबल होगा, क्योंकि जो फॉर्म्स होते हैं ये एप्लीकेबल होते हैं आपकी इनकम कितनी है, किस किस सोर्सेज से है। तो बहुत सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं, किस टाइप के आप पर्सन हैं, इंडिविजुअल हैं, हिंदू अनडेड फैमिली है, कंपनी है, फर्म है। तो बेसिकली जो इंडिविजुअल होता है उसके ऊपर तो जो फॉर्म एप्लीकेबल होते हैं वो आईटीआर 1 से लेके आईटीआर 4 तक ही होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपकी यही कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश करूँगा कि आपके केस में आपके ऊपर कौन सा फॉर्म जो है एप्लीकेबल रहने वाला है असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। तो अभी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है जहां मैंने आपको बताया है कि आपकी आईटीआर फाइलिंग शुरू हो चुकी है या नहीं हो चुकी है, कब से आप आईटीआर को फाइल कर पाएंगे, आईटीआर आपको फाइल करनी चाहिए या फिर वेट करना चाहिए। तो उस वीडियो को भी आप देख लीजिए, उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए अब देखते हैं किस किस तरीके के आईटीआर फॉर्म आपके ऊपर एप्लीकेबल रहने वाले हैं, किस किस इनकम के हिसाब से। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा फॉर्म आईटीआर 1, जिसको आप सहज फॉर्म भी बोलते हैं। एक्चुअली आईटीआर 1 जो है एक सिंपल फॉर्म होता है और आईटीआर 4 भी जो है सिंपल फॉर्म होता है, जहाँ पर जो भी एसएससीज हैं वो अपनी आईटीआर को खुद ही फाइल कर लेते हैं। तो आईटीआर 1 ऐसे पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल होता है, एक ऐसे रेजिडेंट इंडिविजुअल के ऊपर एप्लीकेबल होता है जिसकी इनकम 50 लाख रुपए तक हो सकती है। तो अगर 50 लाख रुपए क्रॉस कर जाएगी तो फिर आईटीआर 1 एप्लीकेबल नहीं होगा। तो 50 लाख से ज़्यादा की इनकम नहीं होनी चाहिए, पहली बात ये। अब उसकी जो इनकम हो सकती है वो एक सैलरीड पर्सन हो सकता है या पेंशनर हो सकता है। एक हाउस प्रॉपर्टी से उसकी कोई रेंटल इनकम आ सकती है। अदर सोर्सेज की इनकम हो सकती है, जैसे एफडी वगैरह से सेविंग इंटरेस्ट हो सकता है, डिविडेंड हो सकता है, या कोई और अदर सोर्सेज की इनकम है। एग्रीकल्चर इनकम हो सकती है 5,000 रुपये तक की। अगर आपकी इनकम टोटल 50 लाख क्रॉस नहीं करती है और ये 4 हेड से आपकी इनकम है, तो फिर आप आईटीआर 1 का फॉर्म जो है वो चूज़ करेंगे। वहीं अगर मैं बात करूं आईटीआर 2 की, तो देखिए, अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए क्रॉस कर जाए, तो 50 लाख क्रॉस कर जाए और आपकी जो मैंने आपको आईटीआर 1 के अंदर 3 या 4 इनकम बताई थी वही इनकम है और 50 लाख क्रॉस कर जाए, तो फिर आपको ऑटोमेटिकली ही आईटीआर 2 फाइल करना पड़ेगा। तो पहली कंडीशन तो ये होगी कि 50 लाख इनकम क्रॉस करेगी तो आईटीआर 2 फाइल करेंगे। और आईटीआर 2 इसके अलावा भी आपको क्या देखना होगा, सैलरी पेंशन उसमें आप दे सकते हैं। एक से अगर एक हाउस प्रॉपर्टी से ज़्यादा की आपकी रेंटल इनकम है, मीन्स अगर आपकी 2 हाउस प्रॉपर्टी हैं तो फिर आपको आईटीआर 2 फाइल करनी पड़ेगी। कैपिटल गेन से आपकी इनकम है, जैसे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता है आपको, शेयर मार्केट के अंदर आप ट्रेडिंग करते हैं, म्यूचुअल फंड सेल करते हैं, शेयर सेल करते हैं, तो भी आपको क्या क्या है आईटीआर 2 फाइल करना पड़ेगा कैपिटल गेन के केस में। इसी तरीके से कोई प्रॉपर्टी वगैरह आप सेल कर दें, गोल्ड सेल कर दें, तो किसी भी तरीके का अगर आपको कैपिटल गेन होता है तो आपको आईटीआर 2 फाइल करनी पड़ेगी। इसके अलावा अदर सोर्सेज की इनकम हो सकती है, एग्रीकल्चर इनकम हो सकती है 5,000 रुपये से ज़्यादा। तो आईटीआर 2 का फॉर्म आप कह सकते हैं अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपए क्रॉस ना भी करे और आपकी 2 हाउस प्रॉपर्टी ऐड हो जाएं और कैपिटल गेन ऐड हो जाए, तो आपको आईटीआर 2 फाइल करनी पड़ेगी। या सिर्फ 2 हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आपको आए रेंटल की, तब भी आपको आईटीआर 2 फाइल करनी पड़ेगी। या कैपिटल गेन अगर आपका आ गया, आपने कोई शेयर या म्यूचुअल फंड सेल किया है, तो आपको आईटीआर 2 ही फाइल करना पड़ेगा। क्योंकि आईटीआर 1 में आप देख सकते हैं, आईटीआर 1 में कैपिटल गेन का कोई ऑप्शन ही नहीं होता है दिखाने का, और वहाँ पर जो रेंटल इनकम आती है वो भी केवल आप एक हाउस प्रॉपर्टी से ही दिखा सकते हैं। तो आप यहाँ देखिए, दोनों ही आईटीआर 1 और आईटीआर 2 फॉर्म आपको नज़र आ रहे हैं, तो दोनों को आप कंपेयर कर लीजिए, आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ आईटीआर 3 की, तो मोस्ट डिफ़िकल्ट और इम्पॉर्टेंट फॉर्म होता है ये, सबसे लेंदी फॉर्म यही होता है आईटीआर 3। तो देखिए, एक आईटीआर 3 फाइल कर सकता है इंडिविजुअल एचयूएफ अगर उसकी बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम है, और उसके अलावा सभी सोर्सेज से इनकम है, जैसे सैलरी भी है, कैपिटल गेन भी है, अदर सोर्सेज भी है, हाउस प्रॉपर्टी भी है, उसका कोई बिजनेस या प्रोफेशन भी है। तो यहाँ बिजनेस के अंदर अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं या इंट्राडे करते हैं, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन करने वालों को और इंट्राडे करने वालों को आईटीआर 3 ही फाइल करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और बिजनेस भी है तब भी उनको आईटीआर 3 ही फाइल करना पड़ेगा।
तो बेसिकली ITR 3 फाइल करना पड़ता है अगर बिजनेस इनकम होती है, तो बिजनेस इनकम के लिए ITR 3 हो जाएगा। उसके साथ आप यहाँ पर सारी ही इनकम दिखा सकते हैं। तो ITR 3 ही केवल एक ऐसा फॉर्म होता है जो आपकी पांचों हेड की इनकम यहाँ पे आप दिखा सकते हैं, सैलरी भी दिखा सकते हैं, अदर सोर्सेज भी, कैपिटल गेन भी, हाउस प्रॉपर्टी भी और बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम भी। तो आप ये आप बोल सकते हैं जिसके ऊपर ITR 1, ITR 2 और ITR 4 का फॉर्म एप्लीकेबल ना हो तो वो ITR 3 फाइल कर ले। इसके अलावा ITR 4 जिसको आप सुगम फॉर्म भी बोलते हैं, तो ITR 4 भी बहुत सिंपल फॉर्म होता है जिसको कि एक इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और पार्टनरशिप फर्म जो है फाइल कर सकते हैं अगर उनकी इनकम 50 लाख रुपए तक हो। तो देखिए 50 लाख रुपए तक की इनकम के लिए आप फाइल कर सकते हैं, बट इस जो ये फॉर्म है ये आपका एप्लीकेबल होता है मेनली ऐसे पर्सन्स के लिए जो कि प्रिजम्पटिव बेसिस पर अपने इनकम को दिखाना चाहते हैं। जैसे आप एक बिजनेसमैन हैं, आप बुक्स मेंटेन नहीं करते हैं या आप बुक्स जो है नहीं दिखाना चाहते हैं, तो आप प्रिजम्पटिव बेसिस पर जैसे बिजनेस के केस में 6% या 8% प्रॉफिट दिखा सकते हैं अपनी सेल्स का। या अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो 44 ADA के अंदर आप जो भी आपकी ग्रॉस रिसिप्ट है अगर वो 50 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है या 75 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है तो आप उसका 50% दिखा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप सैलरी या पेंशन दिखा सकते हैं, एक हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम दिखा सकते हैं, अदर सोर्सेज की इनकम दिखा सकते हैं, इंटरेस्ट या डिविडेंड वगैरह या कोई और अदर सोर्सेज इनकम हो। तो देखिए ITR 4 में आप कैपिटल गेन का ऑप्शन आपको नहीं आता है। तो एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है, अगर आप कैपिटल गेन दिखाना चाहते हैं तो कैपिटल गेन के लिए आपको ITR 2 फाइल करनी पड़ेगी। बट अगर आपका कैपिटल गेन के साथ कोई फ्यूचर एंड ऑप्शंस की इनकम है या बिजनेस की इनकम है तो उस केस में फिर आपको ITR 3 फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि ITR 3 में तो आप हर तरीके की इनकम को दिखा सकते हैं। तो ये अगर आप एक इंडिविजुअल हैं तो फिर आपको ITR 4 तक ही जो है एप्लीकेबल होता है आपके ऊपर। इसके अलावा ITR 5 हम देख लेते हैं। तो देखिए ITR 5 एप्लीकेबल होता है पार्टनरशिप फर्म के ऊपर, LLP के ऊपर, एसोसिएशन ऑफ पर्सन के ऊपर, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के ऊपर, लोकल अथॉरिटी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर। ITR 6 एप्लीकेबल होता है कंपनीज के ऊपर और ITR 7 एप्लीकेबल होता है ट्रस्ट के ऊपर, पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर, इलेक्टोरल ट्रस्ट और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप ITR 1 से लेकर ITR 7 तक किस पर्सन के ऊपर किस किस इनकम के केस में जो है वो एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो इसको लेकर अगर आपको किसी की भी तरीके की कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। तो ITR फाइलिंग भी जैसा आप जानते हैं शुरू होने वाली है। तो ITR फाइलिंग के ऊपर मैं हर तरीके की ITR आपको फाइल करके दिखाऊंगा। तो वीडियो के साथ जुड़े रहें, चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ITR जब फाइलिंग करके आपको दिखाऊंगा तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।